दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको एक जो न्यूज़पेपर का कटिंग न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ आई थी जो डिजिटल हमारा एडवर्टीजमेंट है उसके विषय में, तो उसमें हम स्क्रीनशॉट डालना भूल गए थे। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए आप लोग, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि किस तरीके से जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट है, मतलब इसका कितना बड़ा यहाँ पर नेटवर्क है और कितना तेजी से ये मतलब ग्रो करता जा रहा है। और बहुत मतलब इसका हिसाब किताब नहीं है, ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है यहाँ पर। और आप लोग सभी जानते हैं कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट आजकल हर जगह जो है प्रोवाइड हो रहा है, आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में, आपके मूवीज़ में, आपके गेम के अंदर, आपके फेसबुक पे, आपके गूगल पे, हर जगह मतलब कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट का क्रेज़ है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, बाकी इसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में आपको दे दी थी। चलिए तो अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि कल की वीडियो हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर आपको जो बैंक की डिटेल के बारे में बताएंगे, मतलब कि बैंक के जो नेशनलाइज्ड बैंक है, कौन से बैंक है, कौन कौन से बैंक है, बैंकों की लिस्ट क्या है, और जो कौन से बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको क्या फ़ायदा है, आप क्या मतलब वहाँ से स्विफ्ट कोड कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी जो डिटेल्स है। तो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं बैंकों के नाम। तो ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों के पास ये बैंक है जो मैं बताने जा रहा हूँ तो वो लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर अपना पे आउट ले सकते हैं। और सुन के समझ के आपको बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि आपकी टीम को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बैंकों की 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, ये पहली कैटेगरी होती है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की होती है। तीसरी कैटेगरी आती है वो इंटरनेशनल जो बैंक्स होते हैं उनकी कैटेगरी होती है। तो टोटल 3 कैटेगरी होती है। जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके क्या क्या नाम है ध्यान से सुने, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये टोटल 12 जो बैंक हैं ये पूरे नेशनलाइज्ड बैंक हैं और ये पूरे गवर्नमेंट के बैंक हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है तो ये नेशनलाइज्ड बैंक कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 12 बैंक के नाम बता दी। यदि आपका इनमें से किसी में अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आप इनको इसमें पे आउट अपना ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में है सबसे पहले एक्सिस बैंक है, फिर है आपका बंधन बैंक, CSB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक, J&K बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और करूर वैश्य बैंक, नैनीताल बैंक। इसके बाद है आपका साउथ इंडियन बैंक, RBF बैंक, तमिलनाडु मर्चेंडाइजेस बैंक और यश बैंक। टोटल ये 21 मैंने आपको बैंक के नाम बताए हैं। ये सारे प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। यदि आपका यहाँ पर भी अकाउंट है तब भी अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पर अपना विड्रॉल इन अकाउंटों में ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कैटेगरी। देखिए इंटरनेशनल कैटेगरी बैंक जो होते हैं कम बैंक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें फैसिलिटीज़ होती है। जैसे कि सिटी ग्रुप के बैंक हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बार्कलेज बैंक है, HSBC बैंक है, द बैंक ऑफ अमेरिका है। इसके बाद आपका ड्यूच बैंक है, DBS बैंक है, बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया है, ANZ ग्रुप है, द बैंक बैरिक ऑफ बराइन एंड कुवैत बैंक है। ये इस तरीके के बैंक हैं जो कि इंटरनेशनल बैंक होते हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती है। यदि तीनों कैटेगरी में से आपके पास जो भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पर जो है अपना विड्रॉल ले सकते हैं। अब बात आती है कई लोगों की जो कि जिनका ज्वाइंट अकाउंट है। तो मैं बता दूं कि ज्वाइंट अकाउंट तो है अच्छी बात है, लेकिन जब आप ITR फाइल करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ज्वाइंट अकाउंट में बहुत मतलब कि ट्रांजेक्शन होती है, आपकी पार्टनर की अलग होती है, आपकी अलग होती है, तो बड़ा मुश्किल सा यहाँ पर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट रखना है इसके अंदर। यहाँ पर फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके पास इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है तो आप बैंक में जाके खुलवा सकते हैं, इन्हीं नेशनल बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिनके अभी हमने आपको नाम लिए हैं। ज्वाइंट अकाउंट में थोड़ा दिक्कत आ सकती है क्योंकि आप जब ITR फाइल करेंगे या आप जो भी अपनी पूरी बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो बहुत सारा उसमें लेन देन का हिसाब किताब ये बड़ा उसमें टिपिकल हो जाता है। तो सबसे आसान ये है कि आपका अपना इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको लेन देन में या ITR फाइल करने में या जो भी इस तरह की कार्रवाई करने में किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए आजकल बैंक क्या है कि आपका इंडिविजुअल आपके नाम पे करंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी भी देता है।
ये बैंकों के नियम्स नए आ गए हैं कुछ। यहाँ पर आप जो भी इंडिविजुअल अकाउंट आपका होना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके नाम का खुद का करंट अकाउंट आपको खुलवाना है तो यस, वो फैसिलिटी भी इन बैंकों में अवेलेबल है, जो बैंक हमने आपको बताए हैं। तो ये आप फैसिलिटी बैंक देता है, आप करंट अकाउंट भी यहाँ पर खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण बैंक है, डिस्ट्रिक्ट बैंक है, वो आपको यहाँ पर मान्य नहीं है, यानी कि उनके स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, हमने जो जितने बैंकों के आपको नाम बताए हैं, ये सारे बैंक आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा देते हैं, वैलिड स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो बाहर से आने वाली इनकम है वो स्विफ्ट कोड के माध्यम से आपके अकाउंट में आती है। जैसे कि हम इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन किसी को करते हैं, पेमेंट भेजते हैं, तो हमें IFSC कोड की जरूरत होती है। इसी तरह अदर कंट्री से आपके पास पेमेंट आता है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। वो स्विफ्ट कोड आपको जो तीन कैटेगरी के हमने बैंक के नाम बताए हैं, जो आपका नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल लेवल के जो बैंक है, ये लोग आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा सकते हैं बड़ी आसानी से। आप लोग यहाँ पर इसमें अपना जो है अकाउंट अगर आपका है तो आप इसमें बड़ी आसानी से यहाँ पर पे आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंकों के डिटेल्स थी, हमने आपको बता दिया। अब देखिए बहुत सारे क्या होता है कि स्विफ्ट कोड की हम बात करते हैं, और एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग अगर किसी CA के टच में हैं, ठीक है ना, आपका कोई CA टच में, आप किसी को जानते हैं, तो आप उनको ये सारी बातें डिस्कस करके बता सकते हैं कि हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आए हुए हैं, तो हमें अगर हम जो अपना ज्वाइंट अकाउंट देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट देना तो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आपके CA से आप उसको बात कर लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से इंडिविजुअल अकाउंट रहेगा तो दी बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और आपको पूरी जानकारी कोई भी किसी भी CA से आप लोग ले सकते हैं करंट अकाउंट खुलवाने के बारे में, या फिर अपने बैंक के माध्यम से, या बैंक में आपका कोई जानकार व्यक्ति। और यदि आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि अब आपका पे आउट बड़ा बनने वाला है, तो आप पहले जानकारी लेके रख लीजिए करंट अकाउंट खोलने के लिए, तो आप करंट अकाउंट भी अपना इंडिविजुअल खुलवा सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड होता है, देखिए स्विफ्ट कोड क्या होता है कि ऐसा नहीं होता स्विफ्ट कोड की हर एक ब्रांच का अलग स्विफ्ट कोड होगा। मान लीजिए आपका रीजन, जैसे आप MP से हैं तो आपका रीजन पूरा जबलपुर है, तो मेन जबलपुर की ब्रांच का स्विफ्ट कोड मिलेगा। वो सभी जो भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे उन सब के लिए वही स्विफ्ट कोड काम करता है। तो आप लोग, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमने बैंक में पूछा तो वो कहते हैं इस ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है। उस ब्रांच का नहीं है, लेकिन उसकी जो मेन ब्रांच है, जो उसकी मतलब कि हायर लेवल की जो ब्रांच है, जो उसके अंडर में ये ब्रांच आती है, उनका स्विफ्ट कोड जरूर होता है, और उन्हीं बैंकों का होगा जो हमने अभी वीडियो में बताया कि कौन कौन से बैंक है जो आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा सकते हैं। नेशनलाइज बैंक, इंटरनेशनल बैंक और प्राइवेट सेक्टर के। तो पर्टिकुलर एक सिटी का, पर्टिकुलर एक स्टेट का कोई ऐसा नहीं होता कि एक ही, मतलब कि सबका अलग अलग स्विफ्ट कोड होते हैं। पूरी ब्रांच के जो मेन ब्रांच होती है, छोटे छोटी ब्रांचों का जो हेड ऑफिस होता है, उसका स्विफ्ट कोड होता है। तो आप बैंक वालों से पता कर लीजिए, यदि उनको नहीं पता है तो आप कस्टमर केयर पे, आपका जो बैंक का कस्टमर केयर है, वहाँ पर ही फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि मेरा इस ब्रांच में अकाउंट है, मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। तो वो लोग आपको पूरी सहायता करेंगे, आपको पूरा हेल्प करेंगे, आपको पूरे स्विफ्ट कोड के बारे में जानकारी दे देंगे। अदरवाइज हमने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको कि आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं किस तरीके से। तो कई लोग वहाँ कन्फ्यूजन भी होते हैं, तो इससे बढ़िया है कि अगर आप वहाँ सर्च कर पाते हैं गूगल में जाके तो ठीक है। नहीं है तो बैंक ब्रांच में बात कर लीजिए, वहाँ से बात नहीं बन रही तो कस्टमर केयर है ही है। और सभी बैंकों के जो नेशनलाइज बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनके स्विफ्ट कोड होते ही होते हैं, क्योंकि इन ब्रांचों में या इन बैंकों में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनका खाता यहाँ पर खुला होता है, तो स्विफ्ट कोड सभी में होता ही होता है। ध्यान रहे, ग्रामीण क्षेत्र बैंक या सहकारी मर्यादित बैंक या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैंक या कोई लोकल बैंक, इनमें स्विफ्ट कोड नहीं होते हैं। यदि आपका खाता इनमें है तो प्लीज़ इन खाते को आप यहाँ यूज़ ना करें, आप अलग से खाता खुलवा लें, जो अभी हमने बैंक बताए हैं, जो नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट सेक्टर है, ताकि आप लोग यहाँ पर विड्रॉल आसानी से ले सकें। ठीक है ना, तो ये पूरा बैंक का आज हमने आपको वीडियो दिया है। और अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जो हमारे अरुण सर हैं, जो यहाँ पर COO हैं, उन्होंने कुछ मैसेज दिए हैं कि भाई बहुत जल्दी, मतलब 31 जुलाई के पहले हम लोगों के लिए खुशखबरी आ सकती है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए उनका मैसेज है यहाँ पर। और बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग मतलब उस समय के करीब आ गए हैं जब ये पूरा रियल प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी से जो अपने लोग हैं सबको एक्टिव कर दीजिए, सबको विज्ञापन देखने के लिए बोलिए। जो लोग सो गए हैं उनको जगा लीजिए, ताकि आप लोगों का यहाँ पर बड़ा इनकम बने। जितना आपका टीम काम करेगी उतना ज़्यादा आपका इनकम, लेकिन सबका काम करना जरूरी, जैसा कि हमने पहले ही बताया था। आपको भी वीडियो देखना आपको भी ऐड देखनी जरूरी है, आपकी टीम को भी ऐड देखना जरूरी है। तो चलिए, आपको
अभी आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो के लिए हम आपको कुछ नया अपडेट लेके जरूर बताएंगे। तब तक ये वीडियो सभी को शेयर करिए। इसमें किसी का रेफर कोड, मोबाइल नंबर नहीं है, आपकी हेल्प के पर्पज से बनाई जाती है और ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, आप लोगों को पता है। आप सभी को शेयर करिए वीडियो को, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करिए, जिनको पता है उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, हम कभी ये नहीं बोलते आपसे कि आप मतलब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छा लगता है आप नॉलेज लीजिए, खुद नॉलेज लेके आप दूसरों को बेशक वीडियो मत शेयर करिए, लेकिन आप नॉलेज जरूर लीजिए। क्योंकि आप सीख जाएंगे तो आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी जो आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस में बहुत सारे मसलों पर मतलब कि आपको उसका सॉल्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी, क्या सॉल्यूशन है, कैसे मेल करना है, बहुत सारी चीज़ हम बता रखे हैं उस वीडियोस में। तो काफ़ी वीडियोस बैक टू बैक अगर आपको सबको समय मिलता है तो ज़रूर देखें। और बाकी नए अपडेट के साथ अगला वीडियो जल्दी देने वाले, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।